देखो भाई, इससे पहली वीडियो में हमने करी थी बात क्लोटिंग फैक्टर की। आज बात करेंगे एलाइजा। एलाइजा की फुल फॉर्म क्या है और एलाइजा की टेक्निक कौन कौन सी है। ये भी जून 2024 के क्वेश्चन पेपर में आया था। ये क्वेश्चन देखो, एलाइजा और एलाइजा की टेक्निक। इससे पहले हम बात कर चुके हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर के बारे में। अब तुम सोचते हो यार ये एलएफटी क्यों नहीं कराई तुम, क्योंकि एलएफटी में पहले करा चुका हूँ। करा तो ये भी थी, लेकिन ये जो आसान क्वेश्चन है जैसे डायबिटीज मेलाइटिस एलएफटी प्लूरल इफ्यूजन, ये सब मैं करा चुका हूँ। ये थोड़े आसान है, ठीक है। ये थोड़े मुश्किल है, तो जिस पे निशान लगते हैं मैं उन्हें पढ़ाता हूँ, ठीक। तो आज हम एलाइजा पे देखते हैं क्या है। एलाइजा इज ए लैब टेस्ट, एक लैब टेस्ट है दैट मेजर, जो कि मापन करता है या मापता है स्पेसिफिक सब्सटेंस, एक खास सब्सटेंस को, लाइक जैसे कि एंटीजन को। एंटीजन बोले तो वायरस या बैक्टीरिया के ऊपर जो प्रोटीन लगी है, प्रोटीन के बने हुए हैं ये, वो है ये आगे लिख रहा फॉरेन टारगेट। फॉरेन टारगेट बोले तो वही वायरस बैक्टीरिया कुछ भी हो सकती है। और एंटीबॉडीज, ये क्या है, स्पेसिफिक सब्सटेंस लाइक एंटीजन, और एंटीबॉडी को भी क्या मेजर करता है। ये इम्यून प्रोटीन है इन बॉडी फ्लूइड, ब्लड के फ्लूइड्स में। इट यूज एन एंजाइम, ये एक एंजाइम को यूज करते हुए दैट चेंज, जो कि चेंज करते हैं कलर, रंग चेंज कर देते हैं। वैन ए स्पेशल केमिकल इज एडिड, जब इसमें एक स्पेसिफिक खास केमिकल मिलाया जाता है तो ये क्या कलर चेंज कर देते हैं। एंजाइम को यूज करते हुए ये टेक्निक करी जाती है, एंजाइम और क्या है केमिकल को मिलाकर। द कलर की ब्राइटनेस शो करती है हाउ मच ऑफ द टारगेट इज प्रेजेंट, मतलब कलर इसका कितना ज़्यादा चमकीला है, ब्राइटनेस है उसमें, उसके हिसाब से इसमें देखते हैं कि टारगेट कितने परसेंट मतलब इसमें प्रेजेंट है या नहीं है, ये बताते हैं, ठीक है ना। लर्न मोर अबाउट द कोर मैकेनिक्स, मतलब ये कह रहा है सीखो मोर अबाउट, अधिक कोर मैकेनिक्स ऑन क्लीवेलैंड क्लिनिक एलाइजा ओवरव्यू। इस लाइन को छोड़ दो, इससे फिर इसको देखते हैं कॉमन एलाइजा टेक्निक। ये तो होगी एलाइजा की एक तरीके से डेफिनेशन टाइप की। अभी कॉमन टेक्निक देख लेते हैं कौन कौन सी। एक है, इसमें बोला देयर आर 4 मेन टाइप ऑफ एलाइजा, ये 4 टाइप हैं एलाइजा के। दे चेंज हाउ एंटीजन एंड एंटीबॉडी आर अरेंज, दे चेंज हाउ एंटीजन और एंटीबॉडी आज अरेंज, ये मतलब ये बताएंगे कि एंटीजन और एंटीबॉडी कैसे अरेंज्ड हैं, ये कहनी चाहिए। डायरेक्ट एलाइजा में क्या, हाउ इट वर्क, इसमें ये कैसे काम करेगा। द टारगेट, जो टारगेट एंटीजन है मतलब जो वायरस या बैक्टीरिया है, इज स्टक टू द टेस्ट वेल, इसको मतलब पता नहीं यार ये क्या, स्टक टू द टेस्ट वेल। आगे देखते हैं, एन एंटीबॉडी विद ए लिंक्ड एंजाइम बाइंड डायरेक्टली टू इट, ये कह रही है इसमें जो एंटीबॉडी है वो डायरेक्ट क्या है, लिंक्ड जुड़ जाएगी एंजाइम के साथ डायरेक्ट रूप से। टू इट इससे का मतलब है यहाँ पे जो टारगेट एंटीजन है उससे जुड़ती होगी। इसमें क्या है एंटीबॉडी, क्या एनालॉगी क्या है, इट इज ए लाइक पुटिंग ए नेम टैग डायरेक्टली ऑन ऑब्जेक्ट। इट इज ए लाइक पुटिंग, ये पुटिंग के समान है। ए नेम, जिसका नाम क्या टैग दिया गया है इसको डायरेक्टली ऑन ऑब्जेक्ट। ये थोड़ी भाई समझ से परे चल रही है बात, फिर भी पढ़े दे रहे हैं, जिसकी समझ में आए समझ लो यार। प्रोस एंड कॉन्स, ये क्या है जी, इट इज फास्ट एंड सिंपल, ये क्या है फास्ट और सिंपल है। हाउएवर, हालांकि इट रिक्वायर, इसको आवश्यकता है मोर एंटीबॉडी टाइप्स की, एंड ओपन हैज हाई बैकग्राउंड नॉइज, और ये क्या है, ये हमेशा रखती है हाई बैकग्राउंड नॉइज, बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा शोर शराबा रखती है, ऐसे कहना चाह रही है। इसमें मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी डायरेक्ट क्या है लिंक हो जाना, ये कहनी चाह रही है डायरेक्ट में। अब इनडायरेक्ट में देख लो ये कैसे काम करते हैं। द टारगेट एंटीजन स्टक टू द वेल, ये लाइन तो सेम ही है। आगे चलते हैं, नहीं इसमें टेस्ट वेल है, इसमें टेस्ट वेल नहीं लिखा। ये बोलो ए प्राइमरी एंटीबॉडी अटैच टू इट, जो प्राइमरी एंटीबॉडी है वो क्या है इससे अटैच हो जाएगी, इससे मतलब इससे टारगेट एंटीजन।
देन सेकेंडरी, फिर दूसरे नंबर पर क्या होगा, एंटीबॉडी विद एन एंजाइम अटैच बाइंड टू द प्राइमरी एंटीबॉडी। इस कह रहा है एंटीबॉडी विद एन एंजाइम, एंटीबॉडी एक एंजाइम के साथ क्या करेगी, अटैच हो जाएगी या बाइंड हो जाएगी, जुड़ जाएगी टू द प्राइमरी एंटीबॉडी। ये प्राइमरी एंटीबॉडी थी, इससे क्या दोबारा से जुड़ जाएगी, ऐसे कहनी चाह रही है। अब इसमें एनालॉजी क्या है, इट इज़ लाइक यूजिंग ए मैग्नेट टू पिक अप ए टूल। इसमें मैग्नेट मतलब चुंबक की तरह पिक अप ए टूल, एक टूल को क्या ढकेला देगी या धक्का देगी, कुछ ऐसा करेगी, ठीक है ना। इसमें क्या थी, ये पुटिंग ए नेम इज डायरेक्टली ऑन टू ऑब्जेक्ट, इसमें डायरेक्ट क्या है जुड़ रही थी, ऐसा कहना चाहिए। एंड देन यूजिंग सेकंड मैग्नेट टू पिक अप द फर्स्ट मैग्नेट। इसमें क्या है, पहले जो मैग्नेट हो दूसरी से क्या है जुड़ जाएगी, ऐसा कह रही है। सेकंड मैग्नेट टू पिकअप या उठा लेगी किसको, फर्स्ट मैग्नेट पहले मैग्नेट को। प्रोस और कॉन्स में क्या है, इसमें इट इज़ ए वेरी सेंसिटिव और फ्लेक्सिबल, एक बहुत सेंसिटिव संवेदन और लचीली है, ऐसा कह रही है। ये सिंगल सेकेंडरी एंटीबॉडी कैन बी यूज्ड फॉर मैनी प्राइमरी एंटीबॉडी। ये सिंगल सेकेंडरी एंटीबॉडी जो है वो कैन बी यूज्ड, वो यूज की जा सकती है फॉर मैनी प्राइमरी एंटीबॉडी के लिए, ठीक। ये दो टाइप हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी थोड़ी थोड़ी मेरी कम समझ में आ रही है, पढ़ी तो थी मैंने लेकिन तुम जानते हो हर चीज़ तो याद रहती नहीं। तीसरे तरीके पर आते हैं अब, सैंडविच एलाइजा क्या, ये कैसे काम करता है पहले ही देखते हैं। एक कैप्चर एंटीबॉडी लाइन द वेल, एक कैप्चर एंटीबॉडी लाइन द वेल द टारगेट एंटीजन बाइंड टू इट। जो टारगेट एंटीजन है वो इस एंटीबॉडी लाइन से क्या है बाइंड जुड़ जाएगा एक एंजाइम। ये सेकंड डिटेक्शन एंटीबॉडी विद एन एंजाइम अटैच टू द एंटीजन। अब अगर एक सेकंड, ये दूसरी एंटीबॉडी डिटेक्शन जो है वो एंजाइम के साथ अटैच होगी, फिर क्या करेगी एंटीजन के साथ जुड़ जाएगी, बन जाएगी। दिस ट्रैप, ये जाल द एंटीजन का लाइक मीट इन ए सैंडविच, मीट इन ए सैंडविच, एक सैंडविच में जैसे मीट होता है उसकी तरह क्या फंस जाएगी। अब इसने सैंडविच खाई हुई तो उसको मालूम होगी मैंने तो सैंडविच खाई नहीं, तो मेरे को जानकारी नहीं। इसमें एनालॉजी क्या है, इट इज लाइक मेकिंग ए सैंडविच, ये एक सैंडविच की तरह बनाती है। वेयर द बॉटम स्लाइस इज ए कैचिंग मीट, जो इसके नीचे की परत में क्या है बॉटम स्लाइस कैसी हो जाएगी, कैचिंग मीट की तरह होगी। द मीट इज योर टारगेट, मीट क्या होगा तुम्हारा टारगेट होगा जो सैंडविच के अंदर रखा रहता है जैसे। एंड द टॉप स्लाइस इज ए टैगिंग मीट, ये टॉप स्लाइस है वो क्या टैग करेगी, मीट को टैग करेगी। आगे जब प्रोस एंड कॉन्स तुम क्या रहेगा इसमें, इट इज़ ए हाईली स्पेसिफिक एंड वर्क ग्रेट फॉर कॉम्प्लेक्स सैंपल। ये क्या है, हाईली स्पेसिफिक एंड वर्क ग्रेट ए कॉम्प्लेक्स सैंपल, बस इतना ही है इसमें। इसका मतलब तो यार मेरे पता इसको हिंदी में कहीं मिल जाए तो चेक कर लो एक बार। कॉम्पिटेटिव एलाइजा में क्या है, हाउ इट वर्क, ये कैसे काम करता है। ए नाउन एंटीजन, एक ज्ञात एंटीजन होगा इसमें, और अननाउन सैंपल एंटीजन, और एक अननाउन सैंपल एंटीजन होगा। कॉम्पिटिट करेंगे ये दोनों टू बाइंड, जुड़ने के लिए विद ए स्पेसिफिक एंटीबॉडी, एक खास एंटीबॉडी से जुड़ने के लिए ये दोनों क्या है कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, एक कंपटीशन करेंगे समझ। इफ़ द सैंपल हैज ए लोड ऑफ द टारगेट, इफ़ द सैंपल हैज रखता है लोड ऑफ द टारगेट फ्यूअर नो एंटीजन विल जॉइन, कुछ जाने पहचाने एंटीजन जो है क्या है वो जुड़ जाएंगे। अब एनालॉजी क्या रहेगी इसमें, इट इज़ ए लाइक गेम ऑफ म्यूजिकल चेयर। 2 मिनट रुक जाओ, छोड़ लो बस। इट इज़ लाइक ए गेम ऑफ म्यूजिकल चेयर, इफ देयर आर एक्स्ट्रा प्लेयर योर सैंपल फ्यूअर ओरिजिनल प्लेयर कैन सिट डाउन। हंसी हो रहा है।
ये थोड़ी यार अलग अलग लैंग्वेज सी है भाई, थोड़ी मुश्किल सी लग रही है मेरे को भी। प्रोन्स एंड पोन्स इसमें देख लो। इट इज़ ए ग्रेड फॉर स्मॉल एंटीजन दैट कैन नॉट बी इजीली हेल्ड टू एंटीबॉडी एट वंस। एक बार में ये कहा 2 एंटीबॉडी हेल्ड जुड़ेगी इजीली, आसानी से नहीं, कैन नॉट बी इजीली हेल्ड बाई 2 एंटीबॉडी। ये 2 एंटीबॉडी से एक बार में नहीं जुड़ सकती है, ये कहनी चाह रही है। इट इज़ ए ग्रेड फॉर स्मॉल एंटीजन। ये क्या है? ग्रेड फॉर स्मॉल एंटीजन, छोटे इस एंटीजन के लिए क्या ग्रेट है, ये महान है, जो भी समझो इतनी है यार। ये 4 टाइप के हैं यार, ये देख लो भाई। कॉम्पिटिटिव एलाइजा, सैंडविच एलाइजा, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये ठीक है ना। वीडियो भी बंद करते हैं। इसमें यार थोड़ी इंग्लिश मुश्किल सी थी, तो मेरे से ज़्यादा हिंदी आई नहीं है इस क्वेश्चन। ठीक, वीडियो बंद करते हैं भैया।